आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और उन्हें लगता है कि सबसे आसान विकल्प शेयर बाजार में निवेश करना है। इस जल्दबाजी में व्यक्ति कुछ गलतियां कर देता है, जिसके लिए आपके लिए शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से बचने के उपायों के बारे में जानना जरूरी है। देखा जाए तो इस साल हर छोटे बड़े वर्ग को नुकसान का सामना करना पड़ा है, चाहे वह व्यापारी हो या मजदूर। कोरोना महामारी के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक आर्थिक समस्या और भी सामने आई। शेयर बाजार में नियमित रूप से निवेश करने वालों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे लोग शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते हैं। लेकिन अगर आप सही तरह और ज्ञान के साथ शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि शेयर मार्केट कैसे सीखें। इसके लिए आप अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट कोर्स ले सकते हैं और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए शेयर बाजार में निवेश भी कर सकते हैं। आइए आपकी निवेश योजना को सरल करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय हैं, जिससे आप ट्रेडिंग में जोखिम को कम करके आसानी से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं और शेयर बाजार से करोड़पति बन सकते हैं। हम पहले 12 साल स्कूल में बिताते हैं और फिर 5 से 6 साल कॉलेज में बिताते हैं, फिर हमें नौकरी मिलती है। लेकिन शेयर बाजार में हम बिना किसी तैयारी के सीधे आ जाते हैं और ढेर सारा पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हैं। आज मैं आपको शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से बचने के उपाय बताऊंगा, जो न केवल आपको नुकसान से बचाएगा, बल्कि उनका पालन करके आप शेयर बाजार से पैसा भी कमा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और आप कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं या कम नुकसान करना चाहते हैं, फिर आप यहां दिए गए सुझावों का पालन करके अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। यहाँ एक निवेशक या व्यापारी को 5 नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। शेयर बाजार में नुकसान से बचने के उपाय इस प्रकार हैं। 1. एसेट एलोकेशन जरूरी है। शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है। अगर आप इस टर्म से परिचित नहीं हैं तो आपको बता दें कि एसेट एलोकेशन का मतलब अलग अलग तरह के सेगमेंट में निवेश करना है। इसका मतलब यह है कि निवेशक को एक या दो जगहों पर पैसा लगाने के बजाय अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। अगर आप सारा पैसा एक ही जगह निवेश कर देते हैं तो आपके नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि निवेशक को अपना सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाना चाहिए। आपको अलग अलग सेगमेंट जैसे इक्विटी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और बॉन्ड्स आदि में भी छोटी राशि का निवेश करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर जगह से फायदा होगा और साथ ही अगर नुकसान होता है तो आपका सारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। एसेट एलोकेशन निवेश के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं कि एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है। चलो मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया होता, तो ये धंधा कोरोना काल में बंद हो गया था तो आपका सारा पैसा डूब गया होता। लेकिन इसके उलट अगर जिस व्यक्ति ने अपना कुछ पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनी में और कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगाया है तो उसे कहीं न कहीं से नुकसान भी हुआ है और मुनाफा भी। इसलिए यदि आप अपनी मेहनत की कमाई को नहीं डुबाना चाहते हैं तो आपके लिए एसेट एलोकेशन करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि एसेट एलोकेशन होना कितना जरूरी है। 2. एक निवेश पोर्टफोलियो बनाएं। आइए अब देखते हैं शेयर बाजार में नुकसान से बचने के टिप्स में अन्य टिप्स। लोग सोचते हैं कि अगर वे ब्रोकर से सलाह लेंगे या उनके सुझावों का पालन करेंगे तो उन्हें लाभ होगा, लेकिन ये गलत है। इन दिनों कुछ दलाल हैं जो आपको गलत सलाह देते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपका पैसा डूबता है तो उन्हें परवाह नहीं है। इसलिए आपको अपनी संपत्ति और इक्विटी शेयरों के लिए सही पोर्टफोलियो चुनना चाहिए। साथ ही आपको बिना प्लान के स्टॉक नहीं चुनना चाहिए। 3. स्टॉप लॉस का उपयोग करें। शेयर बाजार में नुकसान से बचने का एक उपाय है स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप शेयर बाजार में नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस कब लगाना है। स्टॉप लॉस का मुख्य उद्देश्य नुकसान को सीमित करना और मुनाफे को बनाए रखना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि ऑर्डर एक विशिष्ट कीमत तक नहीं पहुंच जाता है, लेकिन फिर जैसे ही ऑर्डर टारगेट प्राइस पर पहुंचता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप सक्रिय हो जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर खरीद और बिक्री दोनों ऑर्डर पर दिए जाते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करके आप शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं या अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। 4. कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पालन करें। यह एक तकनीकी शब्द है, इसलिए शुरुआती स्तर के निवेशकों के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं और शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से बचने के टिप्स को समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग स्टॉक, इक्विटी, फॉरेक्स और कमोडिटी ट्रेडिंग में किया जाता है, जो प्राइस एक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। ये चार्ट पैटर्न तकनीकी विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये स्टॉक की कीमतों के बारे में सारी जानकारी देता है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बुल मार्केट और बेयरिश मार्केट को दर्शाता है। इसलिए यदि आप निवेश करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पालन करते हैं तो आप अपनी लाभ क्षमता में वृद्धि करते हैं। साथ ही यह आपको नुकसान से बचने में भी मदद करता है। 5. फंडामेंटल एनालिसिस। शेयर बाजार में नुकसान से बचने के सुझावों में यह एक और महत्वपूर्ण टिप है। इसका उपयोग स्टॉक के वास्तविक डेटा को देखने के लिए किया जाता है। इन दिनों कई अनुभवी निवेशक निवेश के लिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पालन करते हैं। यदि आप पहले से किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए उस कंपनी में निवेश के बारे में निर्णय लेना आसान हो जाएगा। आपको उस कंपनी की आर्थिक स्थिति पहले से पता चल जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको उस कंपनी का स्टेटस नहीं पता है और कंपनी घाटे में है तो आपका नुकसान जरूर होगा। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लें और अपने शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से बचें। कंक्लूजन। 1. एसेट एलोकेशन। 2. निवेश पोर्टफोलियो बनाएं। 3. स्टॉप लॉस लगाएं। 4. कैंडलस्टिक चार्ट्स। 5. फंडामेंटल एनालिसिस करें। लोग तेजी से पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार में निवेश करना बहुत ही आसान विकल्प मानते हैं, लेकिन तेजी से पैसा कमाने की होड़ में वे कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमने शेयर बाजार में नुकसान से बचने के कुछ टिप्स बताए हैं, जिनका पालन करके आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातों से आप समझ गए होंगे कि अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी जरूरी बातें जानना जरूरी है।